हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली वो थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाली है, जिसके अंदर हम एशियन एंड इंडियन मेडावल पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आज की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाले यूनिट से है एंड कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ज़रूर कवर करके जाना है इस वाले बुक के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इसके अंदर टोटल आपको जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखने को मिलेंगी वो यूनिट्स है आपकी इसमें टोटल 12, यानी 12 पार्ट आपको इसके अंदर स्टडी करने होंगे। एंड अब है पेपर के लिए टाइम थोड़ा कम, तो आप इन 12 पार्ट को स्टडी करने के बजाय आप जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है अगर उसको भी कवर कर लेते हो तो आप आराम से पेपर में मार्क्स जो है ले सकते हो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, देन उसके बाद आप ईजिली जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको बताऊंगा, तो आप वो भी कवर कर लेना एंड उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है आंसर अपना आप देख लेना। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है वो आपका बन जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि बनता है आपका भारतीय राजनीतिक विचार का ज्ञान मीमांस आधार, यानी भारतीय राजनीतिक विचार का जो सोर्स है वो मतलब सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सोर्स है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इसके अंदर कि मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में वर्तमान संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है, यानी पार्ट फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है, पार्ट थर्ड मनु के बारे में, और उसी के साथ साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका बन जाता है पार्ट फिफ्थ की शुक्र नीति की प्रामाणिकता पर बहस और शुक्र नीति क्या थी उस पर चर्चा देखने को मिल सकती है। तो ये तीसरे 3 यूनिट आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया एंड उसी के साथ जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है वो कौटिल्य के राज्य का सिद्धांत क्या था इस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो आपके यूनिट्स है ये इंपॉर्टेंट है जिससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं एंड उसी के साथ आपको कबीर और गुरु नानक जी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो आपकी है यूनिट्स 11 आपको मैंने बता दिया एंड उसी के साथ यूनिट नंबर यहाँ पे 6 है इंपॉर्टेंट कौटिल्य और राज्य का सिद्धांत, और यूनिट नंबर 5 है इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर उसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 है इसमें इंपॉर्टेंट एंड उसी के साथ साथ आपका जो है यूनिट नंबर यहाँ पे फर्स्ट भी इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। तो इससे इस यूनिट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताता हूँ एंड साथ साथ में जो बाकी की यूनिट्स है उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ एंड साथ साथ में आपको ये भी बता दूँ कि पहले आप इस यूनिट्स को जो है कवर कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं ताकि आप इजली जो है पेपर में लिख सकें। सबसे पहले फ्रेंड्स जो पार्ट फर्स्ट है उससे रिलेटेड देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले यूनिट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्रत्यक्ष का अर्थ एवं प्राकृतिक की व्याख्या कीजिए एंड उसी के साथ जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को स्वरूप देने में चार्वाक दर्शन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट्स आपको फर्स्ट वाली यूनिट से बन सकते हैं। अगली यूनिट हमारा यूनिट नंबर 2, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं मैं बता दूँ आपको। तो इस वाले यूनिट्स के अंदर जो आप क्वेश्चन कवर करके जाओगे वो ये तीनों ही क्वेश्चंस आप कवर करके जाओगे जिसमें कि तीनों ही क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बन रहा है वो है धर्म व दंड की अवधारणा व महत्व को स्पष्ट कीजिए इस तरीके से। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट सेकेंड वाला क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 3 से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मनुस्मृति वाले से। तो फ्रेंड्स, इस वाले यूनिट से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट है कि मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि मनु द्वारा दिए गए राज्य के सप्तांत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति में स्त्री की स्थिति पर कैसे विचार किया गया इस पर चर्चा कीजिए। मनु ने राजा के कर्तव्य के बारे में क्या कहा है इसके बारे में बताइए एंड उसी के साथ मनु के राज्य के उत्पत्ति संबंधित जो विचार थे, यानी मनु ने राज्यों के लिए क्या कहा है और राजा के लिए क्या कहा है इससे संबंधित जो विचार थे उस पर भी चर्चा करने के लिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगली जो यूनिट है वो है हमारा पार्ट 4, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसको बताता हूँ मैं आपको फटाफट।
तो इस वाली यूनिट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन रहा है वो बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की बृहस्पति द्वारा दी गई राज सत्ता और राज्य कला की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देखने को मिल सकता है कि बृहस्पति द्वारा निर्धारित शासन काल के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हैं। तो पार्ट 5 में जो आपको क्वेश्चन कवर करना है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर करना है कि शुक्र नीति की प्रामुख्यता की इर्द गिर्द घूमने वाली जो विषय है उस पर चर्चा कीजिए। शुक्र नीति में राजसत्ता और शासन काल की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। एंड टिप्पणी में भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं कि शुक्र नीति में सेना और युद्ध की अवधारणा क्या थी, इस पर बताइए। और शुक्र नीति में शासन और आर्थिक प्रबंधन की अवधारणा क्या है। ये क्वेश्चंस आपको जो है टिप्पणी में देखने को मिल सकता है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं टिप्पणी वाले लास्ट में, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा। अगली जो हमारी यूनिट है वो है कौटिल्य राज्य का सिद्धांत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनेंगे तो उसको डिस्कस करते हैं। एंड इस वाले यूनिट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन है जो कि इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट बनेंगे। कौटिल्य के राजनीतिक विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। राजमंडल का सिद्धांत क्या है और कौटिल्य का इस संदर्भ में क्या विचार है, इसको स्पष्ट कीजिए या राजमंडल के सिद्धांत को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको डाइवर्ट करके दिया जा सकता है। और सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सप्तांग सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो इस वाले टॉपिक को आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। एंड कौटिल्य से रिलेटेड है तो आप जान ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। पार्ट 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तो इस वाले के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड बन रहा है। अगले वाले यूनिट के बताता हूँ। अगली यूनिट नंबर 8, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। थोड़ा फटाफट करो मैं फ्रेंड्स, ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। इस वाले यूनिट के अंदर आप जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस वाले यूनिट्स के जो आप कवर करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड। अगले वाले यूनिट का बता। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 9, बांसवन्ना। फ्रेंड्स इस वाले यूनिट के अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोनों क्वेश्चन ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड इससे रिलेटेड भी, बांसवन्ना से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। पार्ट 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले यूनिट के अंदर ये चारों के चारों क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें जो शंकराचार्य थे उसके जो आद्वैतवाद का जो सिद्धांत था उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। और उन्होंने किस प्रकार से जो इसके ऊपर विभिन्न जो अपने विचार व्यक्त किए थे शंकराचार्य जी ने, वो सारी चीज़ें से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिल सकते हो। तो आपको इस चारों के चारों क्वेश्चंस को इस वाले यूनिट के अंदर जो है कवर करने हैं। अगला पार्ट है पार्ट 11, कबीर और गुरु नानक। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इससे भी क्वेश्चंस जो है आने की संभावना बन रही है पेपर में। फ्रेंड्स इस वाले में जो आप कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। यानी ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस इस वाले यूनिट के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस इस वाले यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 12, जो कि आखिरी यूनिट है, अब्बुल फजल और राजशाही। तो इस वाले यूनिट के अंदर जो आप क्वेश्चन कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फजल के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की फजल के आदर्श सुल्तान व न्याय के संबंध में क्या विचार थे, यानी आदर्श सुल्तान उन्होंने किसको कहा है और न्याय के संदर्भ में उन्होंने क्या विचार करा है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके इस वाले यूनिट से ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने एशियन एंड मेडावल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे थे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक्चुअली थोड़ा फटाफट बताया क्योंकि एग्जाम टाइम है तो आपके पास भी कम टाइम होगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी जाती है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम में ही आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो मैंने आपको बता दिए। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।